बनिए का घमंड टूटा किसान की एक बात से। जिस दिन एक किसान ने सिर्फ एक बात बोला, उस दिन से पूरे शहर का सबसे अमीर बनिया अंदर से एकदम टूट गया। कहते हैं ना, खामोशी भी कभी कभी तूफान से ज्यादा भारी होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक सुबह मंडी में अजीब सी खामोशी थी। लोग आपस में ही फुसफुसा रहे थे, क्योंकि आज पहली बार बनिया हरिहर दास खुद मंडी में आया था। वह कभी मंडी में खुद नहीं आता था। हरिहर दास, जिसका नाम सुनते ही दुकानदार अपने काम को छोड़कर खड़े हो जाते थे, जिसके सामने बड़े व्यापारी झुक जाते थे। कहावत है, जिसके पास पैसा हो लोग उसके सामने सिर झुका लेते हैं, चाहे दिल भले ही ना झुके। और आज वही हरिहर दास एक गरीब किसान के सामने खड़ा था। उस किसान का नाम था माधव। माधव के कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थे, माथे पर धूल और मिट्टी की लकीरें जमी थी। उसने अपनी आखिरी अनाज की फसल लाई हुई थी मंडी में बेचने के लिए। गेहूं के बस 5 बोरे। हरिहर दास ने जब माधव की 5 बोरी अनाज को देखा तो हंसने लगा और ताना मारते हुए माधव को बोला, बस इतना ही अनाज की बोरी लाया है, इससे ज्यादा तो मेरा नौकर खा जाता है। हरिहर के इतना कहते ही पूरी मंडी में सन्नाटा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, गरीब की मेहनत सबको मजाक लगती है, लेकिन गरीब की उसी मेहनत से अमीर की थाली भरती है। हरिहर दास ने बेहद कम दाम जान बूझ के लगाए। माधव के 5 बोरी अनाज के। माधव बोला, सेठ जी, ये मेरी पूरी साल की मेहनत है। हरिहर दास ने माधव की बात सुनते ही माधव पे गुस्से में लाल पीला होते हुए बोला, लेना हो तो ले, जितना मैं दाम दे रहा हूं, नहीं तो यहां से अपनी अनाज की बोरी उठा और यहां से तुरंत निकल जा। माधव चुपचाप हरिहर की बात सुन रहा था। फिर माधव ने धीरे से बोला, सेठ जी, एक सवाल पूछूं आपसे? हरिहर गुस्से में बोला, हां बोल। माधव बोला, अगर कल आपकी सारी दौलत जल जाए तो आप क्या बेचेंगे? हरिहर दास माधव की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगा और चहकते हुए माधव से बोला, मेरे पास फैक्ट्रियां हैं, जमीन है, सोना है। तो माधव ने फिर अपनी आंख उठाई और बोला, सेठ, अगर मान लीजिए आपकी नींद जल जाए तो? कहते हैं कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, सीधे आत्मा में उतर जाते हैं। माधव की इतनी सी बात सुनते ही मानो हरिहर दास की हंसी ही गायब हो गई। माधव बोला, सेठ जी, पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन सेठ जी, चैन और सुकून कभी वापस नहीं आता। माधव की बात सुनकर हरिहर दास के होश उड़ गए। हरिहर दास ने माधव के बोरे खरीद लिए, पर मन में वही अटक गया। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। वो कहते हैं ना, जिसे दिन में घमंड सताता है, उसे रात में तकिया चुभता है। अगले दिन फैक्ट्री में सच में आग लग गई। तीसरे दिन सेठ के बैंक अकाउंट पूरे खाली हो गए। चौथे दिन सेठ हरिहर के साथ पार्टनरशिप पे काम करने वाला फरार हो गया। 5वें दिन टैक्स की रेड पड़ गई। पूरे 1 हफ्ते के अंदर सेठ पूरी तरह से आधा टूट चुका था। हरिहर दास अब वही आदमी था जो कभी गरीबों को देखकर हंसता था। आज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। वहीं बाहर संयोगवश माधव भी सीढ़ियों पर बैठा था। हरिहर दास की नजर माधव पर गई और हरिहर दास कांपते स्वर में बोला, तुमने वो बात क्यों कही थी माधव? माधव बोला, क्योंकि सेठ जी, आप अमीर थे पर जिंदा नहीं थे। इतनी बात माधव की सुनते ही हरिहर दास फूट फूट कर रोने लगा और हरिहर दास माधव से कहने लगा, मैं जोड़ते जोड़ते जीना भूल गया। माधव मुस्कुराया। फिर माधव ने बोला, सेठ जी, और मैंने खोते खोते जीना सीख लिया। कहते हैं ना, गुरु वही नहीं होता जो पढ़ाए, गुरु वो भी होता है जो जिंदगी को आईना दिखा दे। गरीब किसान
माधव अमीर बनिए का गुरु बन चुका था। हरिहर दास को अपनी की गई भूल का ज्ञान हो चुका था। उसी दिन हरिहर दास ने एक ट्रस्ट बनाया। किसानों को बिना ब्याज कर्ज, मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई और पहली बार खुद खेत में काम मिट्टी उठाकर हरिहर दास ने बोला, आज समझ आया, जिस जमीन को पैरों तले समझता था वही मुझे इंसान बना रही है। माधव जाते जाते बोला, सेठ जी, जब तक आदमी झुकना नहीं सीखता ऊपर उठने लायक नहीं बनता। आज हरिहर दास करोड़पति तो नहीं लेकिन हजारों लोगों की दुआओं का मालिक है। और माधव आज भी गरीब है, पर उसके पास वो है जो हर अमीर के पास नहीं होता, सुकून। कहते हैं ना, बैंक बैलेंस बड़ा हो सकता है पर दिल का बैलेंस सिर्फ सच्चाई बढ़ाती है, क्योंकि असली दौलत तिजोरी में नहीं चरित्र में होती है। एक सच बात कहूं, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया वो एक दिन इतिहास भी बदल देता है। अगली वीडियो में देखिए और सुनिए, किसान के आगे झुका बनिया, अब आपकी परीक्षा मेरी है। उस कहानी में ऐसा रहस्य खुलेगा जो सोच की दिशा बदल देगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। क्या पता कब किसकी किस्मत चमक जाए ये कहानी सुनने के बाद। हर हर महादेव।